मिथुन राशि कैसा रहेगा 2026 फरवरी का महीना आपके लिए। इस महीने में मंगल आपके लग्न में है, तो शनि आपके कर्म स्थान पर है, राहु आपके धर्म स्थान पर है। इन ग्रहों का क्या असर होगा? गुरु अभी भले ही वक्री है लेकिन आगे चल के मार्गी हो जाएंगे इस महीने में। बुध भी जो है वक्री होने वाले हैं 26 फरवरी को। तो बुध के वक्री होने का कुछ ऐसा रहेगा कि आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप आ सकता है, यानी कि आपकी बातों को लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, कहीं पर बात का बतंगड़ बन सकता है। मंगल आपको थोड़ा सा अग्रेशन भी दे सकते हैं, और कर्म स्थान में बैठा शनि आपको आपके काम फुर्ती से नहीं होने देगा, मतलब काम करने में आपको काफी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। तो इन कुछ चीजों के ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे, डेट वाइज समझेंगे कि कहाँ आपको सावधान रहना है और कहाँ आप फ्री हैंड खेल सकते हैं। ओवरऑल इस महीने में आपकी ट्रैवलिंग भी होनी है, बिजनेस भी अच्छा ग्रोथ होगा, कोई अच्छा बड़ा फंड आता हुआ भी नजर आ रहा है। अच्छा इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी आप काफी कुछ अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि डेट वाइज आपका कैसा रहेगा। महीने की शुरुआत में आप शुरुआती 3-4 दिन आपके बहुत अच्छे रहेंगे, अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध, मधुर संबंध स्पेंड करते हुए टाइम आप चलेंगे। जो आपको ध्यान देने वाली तारीखें हैं वो विशेष रूप से हैं 6 और 7 तारीख। 6, 7, 10, 11, 19, 20 और 21 इन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना है। 8 दिन जो है फरवरी के 28 दिनों में से 8 दिन आपको विशेष ध्यान देना है, बाकी 20 दिन आपके फेवर में ही है। स्टार्टिंग के 6 और 7 तारीख में आपको रोग ऋण शत्रु से बचना है, विवादों को टालना है, विवादों से बचना है, कहीं पर भी ज्यादा नहीं बोलना है। आपकी थोड़ी मिथुन राशि वालों का स्वभाव ऐसा रहता है कि बात करते करते इन्हें पता नहीं चलता है पर ये सामने वाले की खिल्ली उड़ा देते हैं, यानी कि मजाक करते करते सामने वाला हर्ट हो जाता है। तो आपको इस चीज का न सिर्फ फरवरी में बल्कि हमेशा ही आपको ध्यान देना है। मिथुन राशि वालों का कुछ ऐसा नेचर होता है, एक तो ये अकेले नहीं रह सकते, इनको हमेशा कोई ना कोई साथी चाहिए रहता है। इसके अलावा इन्हें अपने जीवन में कभी भी किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, यानी कि दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ ऐसा है कि अगर ये किसी से दुश्मनी पाल लेते हैं तो मिथुन राशि वालों के लिए विशेषकर सामने वाला व्यक्ति इन पे भारी पड़ जाता है। शत्रु में विजय मिलने की इनको कम संभावना होती है, इसलिए सोच शत्रुता करें ही ना किसी से भी। आप यथासंभव मजाक भी अगर करते हैं तो ऐसा मजाक ना हो कि आप तो हंस रहे हैं और सामने वाला हर्ट हो रहा है। कभी भी मजाक ऐसा होना चाहिए कि दोनों लोग हंस रहे हैं आप, तो वो मजाक होगा, अन्यथा उसको आप किसी की इंसल्ट करना, हर्ट करना या खिल्ली उड़ाना भी कहेंगे। तो आपको इस चीज का विशेष फरवरी में तो ध्यान रखना ही है, लेकिन लाइफ लॉन्ग के लिए आप ये लेसन ध्यान रखें। आपको ना तो किसी से शत्रुता करनी है और ना ही किसी की खिल्ली उड़ानी है, मजाक बनाना है किसी का। इसके अलावा आपको 6-7 तारीख में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी को पैसा उधार देना नहीं है और किसी से पैसा उधार लेना नहीं है। किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना जिससे कि आपके शत्रु ना बने। आपको अगर 6 और 7 तारीख में आपका कोर्ट का कोई लिटिगेशन है, कोई बहस है, कोई डेट पड़ती है, तो कोशिश करें कि वो डेट आगे की आप ले लें, क्योंकि ये आपकी फेवरेबल डेज नहीं है, तो मे बी पॉसिबल जजमेंट आपके खिलाफ जाए। इसके अलावा 10 और 11 तारीख में भी आपको विवादों से बचना है। मंगल आपके लग्न में है और बुध भी वक्री होने वाले हैं और शनिदेव भी आपके कर्म स्थान पर है, तो इन सब का इफेक्ट ऐसा कुछ रहेगा कि आप बोले कि बात बिगड़ी, बात का बतंगड़ बन गया, राई का पहाड़ बन गया, ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो सकता है। तो 10-11 में भी आपको विवादों से बचना है। 19, 20 और 21 ये 3 दिन ऐसे हैं, इनमें आपको कोई भी अपना महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। आपको अपना निर्णय आगे के लिए पोस्टपोन कर देना है, क्योंकि इन दिनों में आपका लिया जजमेंट
ये सही नहीं रहेगा, फेवरेबल नहीं रहेगा आपके लिए। हो सकता है सामने वाले के लिए ये फेवर में चला जाए, क्योंकि आपके आइडियाज से, आपके निर्णय से सामने वाले का तो हमेशा ही फायदा होगा, जिससे भी आपके फैमिली टर्म्स हो या आपके फ्रेंड हो, उन सब लोगों के लिए। लेकिन 19, 20 और 21 ये 3 दिन स्टार्स आपके फेवर में नहीं है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचे। एक हाइपर होकर भी आपका होता है कि गुस्से में निर्णय ले लेते हैं आप, वो भी आपको काफी नुकसानदायक होता है। तो कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है। इन तारीखों में आपको ट्रैवलिंग भी नहीं करनी है। इन तारीखों में अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको काफी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी गाड़ी खराब हो जाए, हो सकता है आप रास्ता भटक जाए, मतलब किसी भी तरीके की वाहन से रिलेटेड आपको समस्या इन डेट्स में हो सकती है। आपका राहु धर्म स्थान में बैठा है, तो आप हो सकता है कि कुछ ऐसी प्लानिंग आप करें कि कहीं विजिट करना चाहें किसी मंदिर में या कहीं पर ऐसी जहां दूर जगह जाना है आपको, लेकिन राहु इस चीज में अड़चने लाएगा। तो यथासंभव आप नेक्स्ट मंथ प्लान कर लें या फिर इन डेट्स में प्लान ना करें। बाकी जो फेवरेबल डेट्स है उनमें भी आप प्लान कर सकते हैं, तो आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा आपको अपने इस महीने में अपने भाई बहन के साथ भी काफी अच्छा एक प्रपोजल मिल सकता है कि किसी के साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं। कोई आपका भाई बहन हो, कोई फैमिली पर्सन हो, चाचा मामा ताऊ, या आपके कलीग्स, या फिर कोई अच्छा आपका बेस्ट फ्रेंड जो आपको कोई बिजनेस का प्रपोजल दे सकता है कि पार्टनरशिप में बिजनेस कर लेते हैं, या फिर कोई मतलब आप फंड लगा दो और वो मेहनत कर लेंगे, इस तरीके का भी कोई प्रपोजल आ सकता है। तो ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो आप अपने फेवरेबल डेट्स को चुने इसका डिसीजन, निर्णय लेने के लिए। बाकी इस महीने में आपको अपने जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, वो अपने स्पाउस के साथ थोड़ा मीठा बोलने का प्रयास करें। और अगर ऐसा लगता है आपको कि बहस हो सकती है तो उनसे कम ही बात करें। या फिर अपने जैसे स्पाउस के फैमिली वाले लोग, उन लोगों से भी आपकी बहस होती हुई नजर आ रही है। आपके बहन भाई के स्पाउस के साथ भी आप थोड़ा सा समझदारी पूर्वक बात करें, अन्यथा मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने बार बार बता रही हूं कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पूरी चांसेस है, तो बात का बतंगड़ बन सकता है। तो इस महीने आप कोशिश करें कि कम बात करें, जितना संभव जरूरी है उतना ही आपको बात करनी है। बाकी स्टार्टिंग के 3, 4, 5 तारीख जो है, ये जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। इन डेट्स में आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके कंपटीशन एग्जाम्स हैं तो इन डेट्स में तो वो भी काफी अच्छे आप क्रैक कर सकते हैं। जो आपके लिए फेवरेबल डेट्स हैं उन डेट्स को मैं बताती हूँ। 13, 14, 15 और 16, 17 ये लगातार जो ये वीक है आपका, मिड वीक, महीने का बीच का हिस्सा, ये बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत ही फेवरेबल है। आप इसमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले सकते हैं। शेयर मार्केट में भी आप अच्छा फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर अपने बेच सकते हैं, अच्छा बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर में यानी कि मेटल में भी आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि 16 और 17 तारीख को आपके हाथ में एक अच्छा बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है, जिसको आप इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से अगर आप सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए आने वाले भविष्य में वो बहुत अच्छा साबित होगा। इस महीने में आप, इन दिनों में आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है आप वो डिसीजन भी ले सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये बहुत अच्छा महीना है। वैसे तो फरवरी महीना वैलेंटाइन के नाम से ज्यादा प्रचलित है, लेकिन पूरा वैलेंटाइन वीक आपका इतना कुछ बढ़िया नहीं कहेंगे हम, क्योंकि 13 तारीख से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है। और आपके लिए जो बेस्ट डे है, रोमांटिक डे जिसको हम कहेंगे, आप डेट पे जा सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा कुछ जो भी है वो आपके लिए 18 तारीख आपके लिए काफी अच्छी है। तो इन तारीखों में आप प्रपोज कर सकते हैं। विवाह के लिए आपका इस महीने में कोई ऐसा विशेष योग नजर नहीं आ रहा है, तो इस महीने आपकी कोई विवाह की आपको न तो गुड न्यूज मिलेगी, ना ही कोई
लड़का या लड़की पसंद करने का भी ऐसा कोई सीन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस महीने में बुध भी वक्री होंगे और आपका पहले से ही कम्युनिकेशन गैप कह लो या मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, काफी आपको फेस करनी पड़ेगी, इसको आप बहुत महसूस करेंगे। उसके लिए आपको गाय को गुड़ या हरा चारा खिलाते रहना है। इस महीने में चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, द्विज प्रिय चतुर्थी पड़ रही है 5 फरवरी को। ये वाली चतुर्थी इसलिए स्पेशल है कि इस महीने में, इस साल में 2026 में गुरु अतिचारी चाल में चल रहे हैं और 5 तारीख जो है, हम 5 नंबर को भी हम बुध का नंबर ही माना जाता है और ये थर्सडे को पड़ रही है चतुर्थी। तो इस चतुर्थी को द्विज प्रिया चतुर्थी भी कहते हैं। अगर आप चतुर्थी का फास्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी को आपको हमेशा ही मना के रखना चाहिए, जिससे कि आपके साथ आपकी बातों की वजह से कोई भी कंट्रोवर्सी में आप ना फंसे। प्रॉपर्टी से संबंधित आपके काम होते रहें। आपके गट से संबंधित यानी कि पेट से संबंधित आपको अगर कुछ समस्या होती है तो उससे भी आप बचे रहेंगे और कैश क्रंच का भी आप सामना नहीं करेंगे अगर आप गणेश जी को अपने फेवर में लेके चलते हैं, यानी कि उनकी आराधना उपासना करते हैं। तो आपको 5 फरवरी और 21 फरवरी को गणेश जी के मंदिर जरूर जाना है। 5 फरवरी को गणेश जी और विष्णु भगवान या दत्तात्रेय, इन दोनों के ही मंदिर आपको जाना है। ओम गंग गणपते नमः का जाप करना है और दत्तात्रेय मंदिर जाएं, ओम विष्णवे नमः का जाप करें। इससे आपको शनि की और राहु की पीड़ा से काफी हद तक आराम मिलेगा। आपको पूरे महीने भगवान दत्तात्रेय के या विष्णु भगवान के मंदिर आपको जाते रहना है। अपने माथे पर, फोरहेड पर केसर का तिलक आप धारण कर रखेंगे तो आपको गुरु की कृपा हमेशा मिलती रहेगी। 5 और 21 फरवरी को आप सुने, ओम गणपते नमः का जाप करें, पॉसिबल हो तो फास्ट करें। इस महीने में पहला साल का सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है 17 फरवरी को। तो सूर्य ग्रहण के समय कुछ दान पुण्य करने का भी हमारे यहाँ प्रचलन है। तो आपको सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य और राहु का मिलकर के जब वो होता है ट्रांजिट में, तब ग्रहण पड़ता है। तो आपको गेहूं का दान करना है, गेहूं का और नारियल का। वैसे तो ग्रहण में आप सभी टाइप के अनाजों का दान कर सकते हैं, जिससे कि पूरे 9 ग्रह, सारे 9 के 9 प्लैनेट जो हैं आपके फेवरेबल आपको रिजल्ट्स देते रहें। सूर्य के लिए गेहूं का दान कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए चावल का या दूध का दान कर सकते हैं, मंगल के लिए गुड़ या मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, बुध के लिए हरी सब्जी या साबित मूंग का दान कर सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति के लिए पीली चीजें, ईडेबल कोई भी चीज, पीली चीजें, केला हो गया, चने की दाल हो गई, इस तरीके का आप कुछ भी दान कर सकते हैं। शुक्र के लिए चीनी कपूर का दान कर सकते हैं। तो शनि के लिए आपको ऑयल या फिर काले उड़द, काले तिल का दान करना चाहिए। राहु के लिए आपको नारियल का दान करना चाहिए। तो केतु के लिए आपको काले सफेद कंबल का दान करना चाहिए या फिर कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी ग्रह आपको फेवरेबल रिजल्ट्स देने लगते हैं। अगर आपको पॉसिबल हो तो इन सभी चीजों का थोड़ा थोड़ा एक समय का किसी का भोजन बन सके, इतना आप ये रॉ मटेरियल सब इकट्ठा करके अलग अलग पैकेट्स बना करके एक उसका पूरा पैकेट बना लें, फूड पैकेट, और उसको आप या तो किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर किसी नीडी पर्सन को जिसको इसकी जरूरत हो उसको आप ये सामान दे सकते हैं जिस दिन सूर्य ग्रहण है उस दिन। और ये सब आप अमावस वाले दिन भी कर सकते हैं। इस महीने में प्रदोष जो है, शनि प्रदोष 15 फरवरी को पड़ रहा है। जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उनके लिए भी शनि प्रदोष करना काफी लाभदायक रहेगा। और जो लोग फास्ट नहीं करते, सिर्फ मंदिर जाते हैं, तो प्रदोष 15 फरवरी को आप महादेव के मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें। काले तिल और अपराजिता के नीले फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो शनि और राहु की होने वाली पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलती है, बल्कि उनके फेवरेबल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। महादेव पर जलाभिषेक करें। काले तिल और एक ब्लू पर्पलिश टाइप के अपराजिता के फूल आते हैं, वो महादेव को जरूर आप अर्पण करें, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं से, निगेटिव रूप से जो अचानक घटनाएं घटती हैं, उनसे आपको काफी राहत मिलेगी। इस महीने में आपको रोज जो है
देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान विष्णु दत्तात्रेय के मंदिर जाते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः का आपको जाप करते रहना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या तो आप करें या फिर रोज सुने यूट्यूब पर, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आपके लग्न में मंगल है, इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी रोज करना है। हनुमान जी के मंदिर मंगलवार और शनिवार आप जाते रहें। ये सूर्य का साल है और इस जैसे लास्ट ईयर जो था 2025 वो मंगल का साल था। मैंने तब भी बताया था कि आप एक डायरी बना लें जिसके ऊपर राम 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 लिखते रहें। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम लिखने से भी हमारे कुंडली में जो हमारे बर्थ के टाइम पे जो भी हमारा बर्थ चार्ट है उसमें जिन ग्रहों की प्लेसमेंट हमारे लिए नेगेटिव रूप से हो गई है वो भी हमें फेवरेबल रिजल्ट्स देते हैं। तो राम नाम लिखते रहें, कॉपी बना लें आप और उसको एवरी, अगर आपकी वो कॉपी पूरी हो जाती है तो ट्यूसडे सैटरडे भगवान को देकर के आए, लेकिन उनके चरणों में ना रखें क्योंकि लिए राम का से बड़ा राम का नाम। और हनुमान जी को राम जी बहुत प्रिय थे, उनको आप राम नाम लिखी किताब भेंट करेंगे तो वो आपके ऊपर आने वाले सभी संकटों को दूर कर देंगे। मिथुन राशि वालों को ये वीडियो अगर आपसे रिलेट करता है और आप अपने किसी नोन में हैं जो मिथुन राशि के हैं उनके साथ इसे शेयर करें। जो जानकारी आप तक पहुंची है वो दूसरों तक भी पहुंचाकर उनकी मदद करें और इन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे तो आपको अपने पूरे महीने के शेड्यूल में काफी कुछ हेल्प हो जाएगी कि किस दिन आपको डिसीजन लेना है, किस दिन नहीं लेना है इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो आप इसको डेट वाइज कैलेंडर पर मार्क करके रख सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का बटन दबाएं जिससे आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। लाइक शेयर और कमेंट अगर आप करते हैं तो हमारा काफी उत्साह बढ़ता है, तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय श्री राम।